Hello students, welcome to your computer class. Now we are going to start new chapter 2, creating a web page using HTML. So before start this chapter, what is the HTML? What is the HTML? You know the full form, hypertext markup language. Means what? What is the hypertext? Give me the complete detail. Okay. HTML. HTML, the full form of HTML is hypertext markup language. ये एक लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं. तो इस लैंग्वेज की खास बात, what is the hypertext? Hypertext means using this language you can create the hyperlinks. वो link, what is the hyperlink? Hyperlink वो link जो किसी अनदर पेज से जुड़ा हुआ है. वो हाइपर टेक्स्ट हो सकता है, वो हाइपर इमेज हो सकती है, मतलब वो नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है, नॉर्मल इमेज हो सकती है. वो टेक्स्ट जो अंडरलाइन, नॉर्मली आपके अंडरलाइन और ब्लू कलर के होते हैं, जो किसी अनदर पेज से कनेक्टेड होते हैं, तो वो प्रोग्राम हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, यू इन द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यू कैन क्रिएट द हाइपर लिंक्स. ठीक है. अब वी स्टार्ट from the, have you heard www, World Wide Web? ठीक है. What is the World Wide Web? In the internet, World Wide Web is the collection of web server. देखिए, आपके इंटरनेट पर वेब सर्वर के अलावा और भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं. फाइल सर्वर हुआ, डेटाबेस सर्वर हुआ, अलग अलग सर्वर हुआ. उसमें केवल वेब सर्वर का कलेक्शन www कहलाता है. व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर इज कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स. एक वेब सर्वर पर एक से ज्यादा वेबसाइट्स होती हैं. वेबसाइट जैसे google.com, आपका yahoo.com, rediff.com, they all are the websites. What is the website? Website is collection of web pages. एक वेबसाइट पर एक से ज्यादा पेज होते हैं और उस पेज को वेब पेज बोलते हैं. जैसे मान लीजिए आपने yahoo.com खोला, तो उस yahoo.com पे पहला आपका जो फ्रंट पेज है वो खुलता है, पर केवल फ्रंट पेज तो नहीं होते ना, उसमें जिस भी लिंक पर क्लिक करेंगे उस लिंक से रिलेटेड पेज खुल जाएगा. तो सारे पेज को मिलाकर आपकी वेबसाइट बनी है. तो वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेज. ठीक है. व्हाट इज द वेब पेज? वेब पेज इज अ पेज विच इज रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML. वेब पेज वो पेज होते हैं जो आपके HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं. अब HTML लैंग्वेज की क्या खास बात होती है? HTML लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें आप हाइपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं. कनेक्शन है पूरा. ठीक है. वो लैंग्वेज जिसमें आप हाइपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को HTML बोलते हैं. व्हाट इज द हाइपर लिंक? हाइपरलिंक्स इज द लिंक विच इज कनेक्टेड टू अनदर पेज. जिस लिंक पर आप क्लिक करने पर आप दूसरे, जो लिंक किसी दूसरे पेज से कनेक्टेड है, लिंक है, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं. इट मे बी हाइपर टेक्स्ट, इट मे बी हाइपर इमेज. ठीक है. तो वो लैंग्वेज जिसमें आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं वो HTML कहलाती है. ठीक है. आपके जो इंटरनेट पे वेब पेज, वो वेब पेज होते हैं जो इस लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं और जिस पेज का एक्सटेंशन .html होता है. ठीक है. ढेर सारे वेब पेज का कलेक्शन एक वेबसाइट कहलाता है. ढेर सारी वेबसाइट का कलेक्शन वेब सर्वर कहलाता है. और वेब सर्वर का कलेक्शन आपका कहलाता है www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब. मीन्स इंटरनेट का वो पार्ट जिसमें आपका वेब सर्वर्स है.
internet does not have only web servers. Internet have so many servers, file server, database server और अलाम ढेर सारे सर्वर. तो the part of the internet which has the web server, that collection is called the www, means World Wide Web, which is collection of web server which has collection of website, a website which has many web pages, collection of web pages. And what is the web page? Web page is a page which is written in a language called HTML. What is the HTML? A language in which you can create the hyperlinks, right? अब इन्हीं कहानी. Now you can create the hyperlink. मतलब you in this language you can create the page and using the collection of page you can create the website. वेबसाइट तो आप लोगों ने देखी होगी. ढेर सारी वेबसाइट आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है. ढेर सारी वेबसाइट खोली. नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट. मतलब अगर आप इस लैंग्वेज को आप सीख लेंगे तो यू कैन इजीली क्रिएट अ वेबसाइट, राइट? अब करेंगे कैसे? मतलब यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट. तो जब आप वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इन द माइंड कि आपकी इस वेबसाइट में, मैंने बताया लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मोर देन वन पेज है, तो आपको सबसे पहले एक आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी. अगर कितने पेज होने हैं, मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग जस्ट मेक अ माइंड कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए. आप कोई पिक्चर बनाने जाते हैं तो सबसे पहले माइंड मेकअप करते हैं ना कि हम इसमें ये बनाएंगे, ये डालेंगे, ये करेंगे और ये वाला कलर डालेंगे, ये चीज बनाएंगे. तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं. सो in the HTML you are going to create a website. First of all make in the mind कि आपका बैकग्राउंड कलर, मतलब क्या क्या कंटेंट आप डालेंगे और ओवरऑल लुक कैसा आएगा, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, क्या हेडिंग होगी, कितने पेज बनेंगे और हर पेज पे आप क्या क्या डालेंगे. जस्ट द मेक इन द माइंड. देन स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रक्चर बना लिया कि ये हेडिंग आएगी और यहाँ पर एक पिक्चर आएगी और इसके बगल में कंटेंट आएंगे. नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम, HTML प्रोग्राम. उसमें आपको जो चीज दिख रही है, HTML इज अ वेरी 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 इजी लैंग्वेज. तो उसमें लिखने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रक्चर. हमें ये बनाना है और ऐसा लुक आना है, तब आप उसको ऐसे बना पाएंगे. जब आपको पता होगा कि पिक्चर हमारे लेफ्ट हैंड साइड दिखनी है और कंटेंट राइट साइड दिखनी है, तभी आपको आपके एक पिक्चर आप लेके रखेंगे जिसको आपको डालना है, कलेक्ट. उसके बाद आप HTML स्टार्ट करेंगे. नाउ HTML आप स्टार्ट कैसे करेंगे और कहाँ लिखेंगे और दिखेगा कहाँ, मेन चीज, राइट? HTML प्रोग्राम को कहाँ लिखेंगे, कहाँ ओपन करेंगे, कैसा दिखेगा. चलिए फर्स्ट HTML प्रोग्राम. सबसे पहले आपने कंप्यूटर खोला, ठीक है? कंप्यूटर खोला, यहाँ पर आपका स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट पे क्लिक किया. उसके बाद क्लिक कीजिए नोटपैड पे. ऑल प्रोग्राम में एक्सेसरीज में नोटपैड आता है शायद. नोटपैड means open the notepad. नोटपैड ओपन किया. नोटपैड में आप नॉर्मल प्रोग्राम लिख सकते हैं. ये आपका नोटपैड ओपन है जिसमें अभी आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है? अब हम इस HTML का पहला प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद उसे देखेंगे कि उसे देखना कहाँ है, ठीक है? नोटपैड ओपन किया है आपने. अब नोटपैड में HTML का पहला प्रोग्राम में HTML इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स. टैग्स क्या होते हैं? कुछ बने बनाए, समझ लीजिए वर्क उनके अंदर है. आपको जब उस वर्क को यूज करना हो तब उस टैग का इस्तेमाल करते हैं. और जिस टैग का आपने इस्तेमाल किया, जितने एरिया पर आपने इस्तेमाल किया,
उस पर वो जो वर्क कर रहा है उस वर्क को वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, HTML का पूरा प्रोग्राम देखिए, फर्स्ट टैग होता है आपका HTML टैग, और टैग हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, आपका HTML टैग लिखा। ठीक है, HTML टैग के दो पोर्शन होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। अभी मैं इतना डिटेल पहला प्रोग्राम लिखकर ओपन कैसे करेंगे ये सीख लीजिए, उसके बाद फिर टैग पर आते हैं। हेड लिखा, क्लोजिंग, इसके बाद लिखिए बॉडी, इसके अंदर लिखिए माय फर्स्ट प्रोग्राम। माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, जितनी लाइनें लिखती हैं लिख डालिए। ठीक है, अपने बारे में जो भी। उसके बाद ऐसे करिए बॉडी, उसके बाद HTML। अब आपने इतनी चीजें लिखी, कहाँ लिखी? नोटपैड पे। ठीक, क्या लिखा है आपने? माय फर्स्ट प्रोग्राम और अपना नाम, पापा का नाम, स्कूल का नाम, जो भी चाहें आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखा, बॉडी क्लोज किया। देखिए याद रखिएगा, ये बैकवर्ड, ये स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, पूरा प्रोग्राम एकदम वैसा ही। अब इसके बाद ये जो आपकी नोटपैड वाली फाइल है, इसको आप सेव करिए। कैसे सेव करेंगे? यहाँ पे फाइल होता है, फाइल, सेव। सेव बटन के बाद आपको जगह पे तो देखनी पड़ेगी। मान लिया हमने डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, तो फाइल का नाम मान लिया आपने रखा first.html। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सटेंशन आप HTML रखिए, क्योंकि अगर आपने एक्सटेंशन HTML नहीं रखा तो वो आपका नोटपैड अपने आप एक्सटेंशन .txt दे देगा, और अगर txt एक्सटेंशन हुआ तब वो फाइल HTML की फाइल नहीं बनी, और तब वो कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो जब सब आप सेव कर रहे हैं तो जहां पर आप नाम देते हैं, डबल कोट के अंदर फाइल का नाम दिया, .html दिया, डबल कोट क्लोज किया, बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। ठीक है, नाम दिया .html, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आपकी फाइल first.html से मान लीजिए आपने जगह चूज की डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पर first.html के नाम से सेव हो गई। ठीक है, अब फाइल तो बन गई, देखेंगे कैसे कि हमारा ये जो माय फर्स्ट प्रोग्राम है ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो देखने के लिए जो प्रोग्राम है क्रिएटेड वन, डेस्कटॉप पर आपका first.html दिख रहा है। दो तरीके हैं, आइदर आपका फर्स्ट डेस्कटॉप खोला, ये आपका जो भी आपके पास ब्राउजर है उस ब्राउजर की शेप का first.html दिख रहा होगा। इस पर डबल क्लिक करिए, आपका ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर, वेब ब्राउजर, जिस पर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, वो ब्राउजर ओपन होगा और उस पर आपकी ये फाइल दिख जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका, ओपन द ब्राउजर, ओपन ब्राउजर। व्हाट इज द ब्राउजर? आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, आपका फायरफॉक्स हुआ, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आपके कंप्यूटर में हो उस ब्राउजर को आपने खोला। ठीक है, उसके बाद फाइल, ओपन, ओपन पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा। इसमें आपने अपनी फाइल first.html चूज की, first.html चूज किया, सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल दिख जाएगी। अब दिखेगा क्या? आपके जितने टैग थे कोई टैग नहीं दिखेगा, उस टैग का इफेक्ट दिखेगा। इफेक्ट में क्या दिखेगा? आपके बोर्ड देखिए, आपका जो भी ब्राउजर पे दिखता क्या है, जितनी चीजें आपने बॉडी स्टार्टिंग और बॉडी क्लोजिंग के अंदर लिखी होती है सिर्फ वही दिखती है। तो वहां पर आपने क्या लिखा था? माय फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके बाद जितनी लाइनें लिखी थी वो सारी की सारी,
तो जब आप अपना फर्स्ट डॉट HTML ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो जो लाइन आपने लिखी थी, जैसी लिखी थी, वैसी की वैसी आपके ब्राउजर पर दिखाई पड़ेगी। कोई भी वेब पेज आपका ब्राउजर पर ही तो दिखता है ना, वेबसाइट आप ब्राउजर पर ही खोलते हैं। तो आपने एक वेब पेज बनाया है, उस वेब पेज का इफेक्ट कैसा दिखेगा वो आपको ब्राउजर पर ही दिखेगा। इस पे कोई टैग नहीं दिखेंगे, सारे टैग का इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अभी हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे टैग हैं, सबके सब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो टैग का इफेक्ट में बॉडी के अंदर जो लाइन लिखी थी वो आपको, अभी आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, मतलब बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर या फॉन्ट साइज कुछ नहीं डाली, तो जैसा लिखा था वो वैसे का वैसा आपके ब्राउजर पे दिख जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने का। कलर चेंज करने से पहले आपका वो जो HTML मैंने लिखाया था उस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। HTML प्रोग्राम स्ट्रक्चर मतलब कोई भी HTML प्रोग्राम आप लिखेंगे, स्ट्रक्चर देखिए, पहला हमेशा HTML से शुरू करते हैं। आपका HTML प्रोग्राम हमेशा HTML टैग ओपनिंग और HTML टैग क्लोजिंग के अंदर दिखाता है, ठीक है। HTML ओपनिंग और HTML क्लोजिंग के बीच में आपका HTML प्रोग्राम होगा, इसके बाद नहीं, इसके ऊपर नहीं और इसके बाद नहीं। HTML टैग के दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन आपके प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आप हेड सेक्शन में रखते हैं, ठीक है। और ब्राउजर की स्क्रीन पे जितनी चीजें डिस्प्ले होंगी वो बॉडी सेक्शन के अंदर जो रहेगा वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका जो ब्राउजर पे प्रोग्राम खुले, ऊपर आपका टाइटल बार पे आपका नाम डिस्प्ले हो, ठीक है। तो वो जो टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा वो आप हेड सेक्शन में लिख सकते हैं। हेड सेक्शन पर टाइटल टैग के अंदर आपने अपना नाम लिखा, योर नेम, व्हाटएवर योर नेम, टाइटल टैग से क्लोज किया, ठीक है। इसके बाद आपने बॉडी में जो चाहे लिखा, इस फाइल को किसी नाम से सेव किया, ब्राउजर पर उस फाइल को ओपन किया। जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो जो ब्राउजर पे ओपन हुआ है, इस टाइटल बार पर जो नाम आपने दिया है वो यहाँ दिखाई पड़ेगा और बॉडी में जो दिया है वो यहाँ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इतने टैग, टाइटल नहीं, HTML ओपनिंग, HTML क्लोजिंग, हेड ओपनिंग, हेड क्लोजिंग और बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोजिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर। इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो काम आपको कराना हो, जैसे हमें टाइटल बार डालना था तो हमने टाइटल टैग डाला, नहीं डालनी है हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको काम कराना हो, अगर बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी हो तो हेड टैग के अंदर, और नहीं तो ब्राउजर पे जो कुछ भी जैसा डिस्प्ले कराना हो वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से लेंगे, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।